मंत्री मनोहर लाल खट्टर का यह स्टेटमेंट, राजनाथ जी को मैंने ब्रीफ कर दिया है, हर स्थिति पे नजर रखी जा रही है। और यह हैरान करने वाली खबर इस वक्त इसलिए है क्योंकि किस स्थिति पे नजर रखी जा रही है? यह स्थिति पर जिसमें आगजनी हो चुकी है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है और बकायदा जो अस्पताल है पंचकुला का सेक्टर 6 का जनरल अस्पताल, उसमें 70 से ज्यादा इंजर्ड लोगों को एडमिट किया जा चुका है। क्या स्थिति पे नजर रखी जा रही है? तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को देखें आप। ओबी वैन्स में आग लगा दी गई है, रिपोर्टर्स को मारा गया है, आज तक के रिपोर्टर और कैमरामैन घायल हो गए हैं, कैमरामैन को अस्पताल में भर्ती किया गया है, गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया गया है। वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे हम आपको, किस तरीके से आज तक के रिपोर्टर और कैमरामैन की गाड़ी पे हमला हुआ। आर्मी ने फ्लैग मार्च किया था कल, क्या हुआ उसका? ये जो तस्वीरें हैं ये हैरान करने वाली हैं। गुरमीत राम रहीम के गुंडों की ये तस्वीरें अगर हम कहेंगे तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा। पंचकुला जो कि एक बड़ा ही प्लान्ड शहर कहा जाता है, वहां पर ये हाल है अभी। आज तक भगा जल्दी So now these Dera supporters have attacked the Aztec vehicles. Aztec vehicles that have been attacked. भगा जल्दी भग। So now these Dera supporters have attacked the Aztec vehicles. बहुत ही बुरी तरह हमारी गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है, सामने के शीशे तोड़ दिए गए हैं और ये देखिए चारों तरफ से हमारी गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है, शीशे टूटे। So now these Dera supporters have attacked the Aztec vehicles. The supporters, U-turn, मार U-turn, भगाओ उसको। This is the Aztec vehicles that have been attacked. भगा जल्दी भग। So now these Dera supporters have attacked the Aztec vehicles. Aztec vehicles that have been attacked. भगा जल्दी भग। So now these Dera supporters have attacked the Aztec vehicles. बहुत ही बुरी तरह हमारी गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है, सामने की आग। बड़ी खबर, दिल्ली के पास पहुंची हरियाणा की आग, यूपी के लोनी में बस में आग लगाई। यानी अभी खबर आ चुकी है पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली भी पहुंच चुकी है ये आग। यूपी के लोनी में बस में आग लगाई, यानी कि एक तथाकथित गुरु जिसको दोषी पाया गया बलात्कार के मामले में, उसके गुंडों ने यह हश्र किया है। कपिल हमारे साथ है। कपिल, क्या अपडेट है लोनी की खबर पर? देखिए शांत, एक डीटीसी की बस थी, लोनी का जो फ्लाईओवर है उसके पास में कुछ लोग जो हैं उन्होंने पहुंचे और वहां पर तोड़फोड़ की है और जो आग लगा करके उसमें भाग गए हैं। ये शुरुआती जानकारी मिल रही है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये जो डेरा समर्थक हैं और इन लोगों ने जो डीटीसी की बस थी उसको रोका और उसके बाद उसमें तोड़फोड़ की है और आग लगाई है। शुरुआती जानकारी फिलहाल ये मिली है। ये हैरान करने वाली बात है, ये बेहद। और वहां पर क्या कर रही थी पुलिस? क्या दिल्ली तो बताया जा रहा था बड़े अलर्ट पर है? कपिल, कब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शांति की अपील की है। शांति की अपील पंजाब के मुख्यमंत्री ने की। खट्टर साहब कह रहे हैं कि हम नजर रखे हुए हैं। ये अपील और ये नजर रखने से क्या होगा? 3 राज्यों में डेरा के गुंडों का हंगामा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। और अब जो हंगामा करते हैं उन्हें भक्त नहीं गुंडा कहते हैं। ये देखें आप तस्वीरें, ये वो लम्हा है जब वर्डिक्ट आया, आज तक की ओबी वैन को नीचे गिराया, उसके बाद और ओबी वैन को भी गिराया और ये देखें आप, फिर इस ओबी वैन में आग लगा दी। जैसे तैसे ओबी इंजीनियर, ड्राइवर, रिपोर्टर, कैमरामैन अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। इसको नीचे गिराया जाता है, इसको आग लगाई जाती है। ये देखें, जब आग लग जाती है तब फायर ब्रिगेड आती है। कल रात में बताया गया था कि फ्लैग मार्च हुआ है, हमें नहीं दिखाई देता कौन सा फ्लैग मार्च हुआ है। लेकिन भागने को तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि ना किया जाए, लेकिन इसी भीड़ में कुछ लोग भी हैं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। सारी जितनी जो है करीब सभी गाड़ियों को इन्होंने तोड़ दिया है। बहुत से जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। एक एक अपडेट, एक एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो जानकारी अभी हमारे पास आ रही है, एक एक जानकारी इस प्रकार से है कि
पंजाब के मुक्तसर, भटिंडा, मनसा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंचकुला में करीब 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। 70 से ज्यादा जो जनरल अस्पताल सेक्टर 6 में है उनमें भर्ती कराया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने राजनाथ सिंह को ब्रीफ कर दिया है। हरियाणा के सिरसा में आर्मी कॉलम्स को मूव कर दिया गया है। 6 आर्मी कॉलम जो हैं वो पंचकुला में डिप्लॉय किए हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर। ये तस्वीर देखें आप। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से इन्होंने जो ओबी वैन है सड़क पर किस तरीके का हंगामा किया है। हमारे पास आ रही है। छह लोगों की मौत की खबर है। पंचकुला में हिंसा लगातार हो रही है और काफी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आपको बताएं कि एक मीडिया कर्मी प्रदीप गुप्ता जिस पर हमला किया गया, इसके अलावा मीडिया को भी निशाने पर लिया जा रहा है। हमारी टीम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सिरसा में जैसे ही ये फैसला आया, सिरसा में वहीं पर मौजूद थी और वहां प्रतिक्रिया लेने के लिए जा रही थी। तुरंत से वहां मौजूद समर्थकों ने उनको घेर लिया और किसी तरीके से जान बचाते हुए हमारी टीम वहां से बाहर निकली। पंचकुला में हमारी टीम, हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा जो कि वहां से लगातार खबरें दे रहे थे, उनको भी निशाना बनाया गया, पथराव किया गया हमारी ओबी वैन पर भी। रोहतक में आपको ये भी बताया, रोहतक से जो खबर आ रही है, रोहतक जेल के 500 मीटर के दायरे में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है, क्योंकि यहाँ से अब सीधा रोहतक ले जाया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है राम रहीम को और पंचकुला से सीधा रोहतक ले जाया जाएगा। खबरें लगातार आ रही हैं। 4 ओबी वैन आग के हवाले किया गया, 2 पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया गया। हमारे साथ मोहित भलोटिया जुड़ चुके हैं। मोहित, ताजा अपडेट वहां से। देखिए, पंचकुला में इनकम टैक्स का जो ऑफिस है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा इस वक्त पहले पंचकुला की सड़कों पर फायरिंग की सिर्फ आवाज आ रही थी, लेकिन अब इस वक्त एम्बुलेंस आती दिखाई दे रही है। ये एम्बुलेंस लगातार निकल रही है। इसमें डेरा सच्चा सौदा से जुड़े जो लोग हैं वो भी हैं और इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी हैं जो कि घायल हुए हैं झड़पों में, उनको लाया जा रहा है। तो क्लैशेस अभी भी चल रहे हैं लगातार। और पंचकुला में ये स्थिति जो हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जिस डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को शांति प्रिय बता रहे थे, शायद उनको जवाब मिल गया कि कितनी शांति से ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो खुद जो हालात अब बनाए थे हरियाणा सरकार ने, अब उसका खामियाजा खुद ही उनको भुगतना पड़ रहा है। सुरक्षा के जो बंदोबस्त थे, करीब 15 से 20 हजार के आसपास हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज होने के बावजूद यहाँ पर इस वक्त डेरा सच्चा सौदा के जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से बेकाबू हैं और उनको जहां मौका मिल रहा है वो सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगा रहे हैं, सरकारी वाहनों को तोड़ रहे हैं। मीडिया पर उनका गुस्सा है, उनको ये लगता है कि मीडिया की वजह से शायद ये फैसला डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम के खिलाफ आया, तो इसलिए 4 ओबी वैन्स को आग लगा दी गई है। सही कहा आपने मोहित, और ये बात आप कल से ही इस बात को दोहरा रहे थे कि जो स्थिति पैदा की गई है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को और पुलिस बल को, और इसी का खामियाजा भुगत रही है। हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी सूरजपाल जी से, जो कि मानने को तैयार नहीं कि उनकी पैदा की हुई सिचुएशन है, और अब खुद मुख्यमंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलवाई है। देखिए नवजोत, इस पूरे मामले में एक बात देखिए कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने घर में बंद बैठे हैं। वो घर के अंदर से ही मीटिंग्स ले रहे हैं, घर के अंदर से ही सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनको शायद उनके लोकल इंटेलिजेंस इनपुट, इतना बुरा फेलियर ये रहा है हरियाणा पुलिस का कि लोकल इंटेलिजेंस ये नहीं बता पाता, हरियाणा सरकार को रिपोर्ट नहीं दे पाता। अगर रिपोर्ट देता है तो शायद उस पर कार्रवाई नहीं होती है। शायद वोट बैंक खट्टर जी को दिख रहा था इस पूरे मामले में, इसलिए वो डरे हुए थे कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ अगर कोई भी उनके समर्थकों के खिलाफ कोई एक्शन पहले ही ले लिया जाएगा तो उनका वोट बैंक टूट सकता है। इसी वजह से आज ये स्थिति खुद हरियाणा सरकार ने खड़ी की है। पहले हजारों की तादाद में लोगों को आने दिया जाता है, उनकी सिर्फ चेकिंग के नाम पे हल्की फुल्की चेकिंग की जाती है, सेफ पैसेज दिया जाता है कि आप शहर में जुटें और पेशी के दौरान भीड़ वहां पर रहे। और अब यही भीड़ जब बेकाबू हो जाती है तब भी ये कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, इक्का दुक्का झड़पें हुई है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, अपने आप में बयां कर रही है कि इस वक्त पंचकुला में क्या स्थिति है। शायद पंचकुला के नागरिकों को इस बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसी वजह से पंचकुला के कुछ नागरिक जाकर जनहित याचिका भी लगाए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट की फटकार के बाद आप देखिए ये स्थिति है कि यहाँ पर खुलेआम डेरा सच्चा सौदा के समर्थक इस वक्त जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो गाड़ी मिल रही है उसको आग लगा रहे हैं, जो सरकारी दफ्तर वो फूकना चाह रहे हैं उसको फूक रहे हैं।
मोहित, जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है जिसमें ये कोर्ट परिसर के बाहर की है, जहां पर करीब 1.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे, समर्थक इकट्ठा हो गए थे, जिसमें कुछ को टेम्पररी जेल जो कि बनाई गई थी स्टेडियम के अंदर, वहां ले जाया गया था। तस्वीर क्या है? कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। क्या भीड़ को खदेड़ने में अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई सुरक्षा बलों? देखिए, मैं वही आपको जानकारी दे रहा था कि एक वक्त तो ऐसी स्थिति बन गई थी, शायद ऊपर से हाथ बांधे गए थे फोर्सेस को ओपन हैंड नहीं दिया गया। इसी वजह से एक बार तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि हरियाणा पुलिस सबसे पहले दौड़ी, सबसे आगे फ्रंट में हरियाणा पुलिस ही थी, क्योंकि वो लोकल पुलिस थी, उसको सारे तमाम बातों के बारे में जानकारी थी। उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेज और भारतीय सेना की टुकड़ियां लगाई गई थी, और ये जो एक्शन हुआ वहां पर एक बार खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद डेरा सच्चा सौदा के समर्थक, मैं ये कहूंगा कि उनके हाथ में कोई लाठी डंडे हथियार नहीं थे जो आपको एकदम से पीछे इतनी जोर से भागना पड़े, लेकिन जितनी तमाम फोर्सेज थी उनको पीछे भागना पड़ा। शायद शूट एट साइट और इस तरह की जो ऑर्डर थे वहां पर कि दंगा भड़कता है तो आप फायरिंग कर सकते हैं, ये नहीं दिए गए थे। इसी वजह से उनके हाथ बंधे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेज को वापसी आना पड़ा। और एक बार जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि शांति प्रिय होने की बात कर रहे थे हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री की डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं, बड़े शांति प्रिय हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनका ये इरादा था कि अगर कन्विक्शन होता है, गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया जाता है, तो उसके बाद उन्होंने ये सब कुछ करना है। वो उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्हें चंद मिनट लगेंगे इस पूरे शहर की तस्वीर पलटने में, और वो अपना जो उन्होंने बात कही थी वो उसको करके दिखा रहे हैं हरियाणा सरकार की नाक के नीचे। लेकिन हरियाणा सरकार बेबस नजर आ रही है।